हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? तो एसएपी प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करने से पहले हम फर्दर क्या-क्या करने वाले हैं, हम क्या-क्या सीखेंगे और हम एसएपी के कौन से मॉड्यूल्स कवर करेंगे, एसएपी का प्रोसेस कौन-कौन सा हम अडॉप्ट करेंगे, एसएपी का प्रोसेस होता क्या है, कैसे काम करता है, कंप्लायंस कैसे काम करते हैं मॉड्यूल्स के साथ, कौन सा मॉड्यूल फंक्शनल है, कौन सा मॉड्यूल टेक्निकल है, उसकी हम ब्रीफिंग जानकारी लेंगे। देन हम एसएपी के प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। हम अपने सेशन में जो कवर करेंगे वो हम हमारे मॉड्यूल्स हैं एसएपी, एफआई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमारा इंटरनेशनली एक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं आर टू आर, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। ये हमारा एक फंक्शनल मॉड्यूल होता है जिस फंक्शन में हम जीएल अकाउंटिंग करते हैं और जीएल अकाउंटिंग के अंदर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, इनका सेटअप करते हैं एज पर लोकल कंप्लायंसेस, गैप एंड एज पर इंटरनेशनल सिस्टम आईएफआरएस। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक सब मॉड्यूल है, ये हमारा फिक्स असेट अकाउंटिंग होता है जिसमें हम अपनी फिक्स असेट अकाउंटिंग की अकाउंटिंग करते हैं। इसे हम अकाउंटिंग प्रोसेस में या एसएपी प्रोसेस में, इंटरनेशनल प्रोसेस में ए टू आर के नाम से जानते हैं। दैट्स कॉल्ड द एक्वायर टू रिटायर। इट मीन्स हम किसी फिक्स असेट को एक्वायर करेंगे और उसे यूटिलाइज करेंगे। देन जिस तरह से उसकी एज आगे बढ़ेगी, हम उस असेट का डेप्रिसिएशन उस असेट पे से माइनस करके हम उसे असेट को यूटिलाइज करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा एसएपीसीओ, दैट्स कॉल्ड कंट्रोलिंग मॉड्यूल, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस मॉड्यूल में हम अपना कॉस्ट कंट्रोलिंग करेंगे और हम अपने इस मॉड्यूल को समझेंगे। इस मॉड्यूल का उद्देश्य एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है जिसके द्वारा हम टॉप मैनेजमेंट्स को ये हमारी किसी भी आइटम की कॉस्टिंग कितनी आ रही है हम बता सकें। देन हम नेक्स्ट मॉड्यूल कवर करेंगे एसएपी एमएम, दैट इज मटेरियल मैनेजमेंट। हमारा परचेजिंग सिस्टम क्या है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम क्या है, दैट्स कॉल्ड पी टू पी, प्रोक्योरमेंट टू पे। इस सिस्टम में हम ये देखेंगे कि हमारा परचेजिंग सिस्टम क्या है, हम मटेरियल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हमारी इनवॉइसिंग रिसीव कैसे होती है, हमारा मटेरियल कैसे रिसीव होता है, हमारे वेयर हाउसेस कैसे मैनेजमेंट करे जाते हैं। तो हमारा जो मटेरियल परचेज करने का टोटल सिस्टम है, इसमें हम अपना कवर करेंगे। ये एक फंक्शनल मॉड्यूल है। नेक्स्ट हम मॉड्यूल कवर करेंगे एसएपी एचडी। इस मॉड्यूल में हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में, ये हमारा इंटरनेशनली ओ टू सी, ऑटो टू कैश है और सबसे एक हॉट मॉड्यूल है एसएपी के अंदर, क्योंकि जब हम किसी मेटल को परचेज करेंगे तो डेफिनेट बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए हम उस मेटल को सेल भी करेंगे, चाहे वो हमारा गुड्स हो, चाहे हमारी सर्विस हो, चाहे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो। हर चीज को हमने सेल करना है, एक रेवेन्यू अर्न करनी है, बिजनेस को चलाना है। और किसी भी सॉफ्टवेयर का उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि बिजनेस को एक सपोर्ट सिस्टम दे सके जिससे मैनेजमेंट डिसीजन ले सके, और ये हमारा एक फंक्शनल मॉड्यूल है। इसके बाद हम साथ साथ एक मॉड्यूल कवर करेंगे दैट कॉल्ड एसएपी पीएस, प्रोजेक्ट सिस्टम। जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड कंपनी होती हैं, तो उसके अंदर हमारा एक सर्विस रिलेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, हम अपना गुड्स और सर्विस दोनों प्रोवाइड करते हैं। और किस तरह से उसके अंदर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करी जाती है, किस तरह से उसके अंदर डब्ल्यूएस हमारे मेंटेन होते हैं, उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स, अपना रेवेन्यू मैनेजमेंट हम उसमें कैसे संभालते हैं, वो सारा हम अपना प्रोजेक्ट सिस्टम में मैनेज करते हैं। ये हमारा एक फंक्शनल मॉड्यूल है। नेक्स्ट हम
एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है हमारा FSCM, फाइनेंशियल सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट। इस सिस्टम के अंदर हम आप जितना भी हमारा टोटल मेटल की सप्लाई होती है, उसका कंट्रोलिंग है, उसका रिवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करी जाती है, हमारा इंटीग्रेशंस कैसे होंगे उसके। तो जैसे हमारा अमेजन, फ्लिपकार्ट, टोटल FSCM मॉड्यूल्स के थ्रू ही मेंटेनेंस करे जाते हैं। और हमारा SAP सिस्टम्स के अंदर ये एक काफ़ी रिलेवेंट सिस्टम है और काफ़ी प्रेवलेंट सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा चलता है। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल SAP RAR। तो SAP RAR हमारा बेसिकली एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन सिस्टम है। ये हमारा एक डीकपलिंग मॉड्यूल है जो हमारा मोस्टली FI, CO, MM, SD, PS, FSCM, CRM सभी के अंदर हमारा काम करेगा। बट हमारा जो मोस्टली काम करता है हमारा FIA, सॉरी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल के बीच में काम करता है, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर सेल्स की एक्टिविटीज करी जाती हैं, CRM के अंदर एक्टिविटीज करी जाती हैं। और उस होने के बाद, बिलिंग होने के बाद उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करा जाएगा। स्पेसिफिक जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैनेज, ये हमारा एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है पूरा। जो हमारी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, टेलीकॉम है, कंस्ट्रक्शन है, अदर इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर हम अपनी रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे और उसे हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे बुक करेंगे। और हमारे CO मॉड्यूल का इसमें महत्वपूर्ण जो कोपा मॉड्यूल है, उसके अंदर हम अपना इस रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है SAP ABAP, जो हमारा एक SAP की बैकबोन है, जिसके अंदर हम अपना पूरा टेक्निकल मॉड्यूल है, हमारा कस्टमाइजेशन है, एनहांसमेंट है, RISF इसमें लिखे जाते हैं और हमारे कस्टमाइजेशन देखा जाता है। टेक्निकल मॉड्यूल है हमारा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। तो इसमें हम स्टेप, सभी मॉड्यूलों में हम जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं हम उसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देन हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा टेक्निकल मॉड्यूल बेसिस, SAP बेसिस, बेसिस और नेटवीवर। हमारा SAP का टोटल सेटअप मैनेजमेंट कैसे करा जाता है, टेक्निकल कैसे संभाला जाता है, टू 24/7 हम कैसे SAP को मैनेज करते हैं, ये हमारा टेक्निकल मॉड्यूल है, इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट हमें टोटल SAP अकाउंटिंग, MM, SD हर सिस्टम के साथ साथ हमें लीगल कंप्लायंस, अकाउंटिंग कंप्लायंस को समझना होता है, क्योंकि हम जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी हम अपना सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसके साथ हमें इंटरनेशनल कंप्लायंस लीगल को समझना जरूरी होता है। तो इसके लिए इंटरनेशनली एक अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप्ड है हमारा ऑलरेडी, जो काफ़ी टाइम से है। तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये IFRS सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, एक अकाउंटिंग और लीगल कंप्लायंस से इंटरनेशनली यूज करा जाता है, मोस्टली US। और जो भी इंटरनेशनल बिजनेस करती हैं कंपनियां, मैक्सिमम इसे यूज करती हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द गैप। गैप हम हमारा एक जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है। ये हमारा लोकल गैप के लिए होता है। जो भी हमारी अकाउंटिंग लोकल टेक्निक है, स्टाइल है, उनके प्रोसीजर हैं, कैसे अकाउंटिंग करी जाती है, कैसे हमारा प्रॉफिट्स मेंटेन करे जाते हैं, परचेज मेंटेन करी जाती हैं, कैसे शेड्यूल्स मेंटेन करे जाते हैं, ये हमारा लोकल गैप के अंतर्गत आता है। तो उसमें हम उसके अंदर कैसे हमारा फॉर्मेटिंग होगी, कैसे कंपनीज टोटल सेटअप्स करी जाती हैं। देन हमारा एक अदर मॉड्यूल है SAP HANA, जो हमारा लेटेस्ट डेटाबेस सिस्टम है। पहले हमारा SAP ECC में SAP R3 चला करता था, उसमें हमारे डेटाबेस, ओरेकल और भी यूज होते थे। तो अब हमारा SCB का इनबिल्ट अपना एक एप्लीकेशन R3 की जगह S4 इंट्रोड्यूस हो चुका है। 2011 से स्टार्ट हुआ था और 2015 में इंट्रोड्यूस हो गया है हमारा S4 HANA। और S4 HANA डेटाबेस जो एक अपने आप में कंप्लाइंस है पूरा, और पूरा इस डेटाबेस को हमारा इनबिल्ट कैसे है, हमारे प्रोसेसर कैसे काम करते हैं। तो ये हमारा है SAP HANA डेटाबेस के अंदर। जब हमें SAP HANA डेटाबेस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें पूरा एंड टू एंड इसमें
टोटल इसमें आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा और आने वाला फॉरकमिंग टाइम में हमारा ECC से टोटल सिस्टम SAP HANA में कन्वर्ट हो गया है या हो रहा है, और जिन कंपनी में अभी नहीं हुआ उनमें हो जाएगा। तो ये हमारा एक टेक्निकल और फंक्शनल मॉड्यूल है जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, क्योंकि बिना S4 HANA एनवायरनमेंट के हमारे लिए आज SAP अधूरा है एक तरह से। साथ में हम एक सिस्टम और समझेंगे, SAP CRM। ये हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, जिसमें कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट कैसे मेंटेन करा जाता है, उसका डेटाबेस कैसे मेंटेन करा जाता है। तो ये हमारा एक फंक्शनल मॉड्यूल है। तो इस तरह से दोस्तों हम अपना टोटल SAP के फर्दर आने वाले क्लासेज में हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो इस सब के लिए हम अपनी क्लासेज मेंटेन करेंगे, हम अपने एक्सेल मेंटेन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे दोस्तों। और किसी भी तरह की अगर आपको लगता है कि क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग्स में कोई किसी भी तरह की त्रुटि आती है, कोई भी आपके सुझाव हैं, तो प्लीज़ मुझे आप लिख के बताइए यूट्यूब पे, जिससे कि मैं आपको अधिक से अधिक, मेरे पास ह्यूज क्वांटिटीज में डेटा हैं, सपोर्ट सिस्टम्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, मैनेजमेंट्स हैं, तो मैं आपको शेयर कर सकूँ, सपोर्ट कर सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। भविष्य में भी हम आगे अपना इसी तरह से अपने सेशन कंटिन्यू रखेंगे। डे बाय डे आपको मोस्टली हर मॉड्यूल्स पे FI, असेट मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, मेटल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोजेक्ट सिस्टम, FSCM, SAP RAR, SAP ABAP, SAP बेसिस, IFRS, गैप, हर चीज, हर मॉड्यूल के आपको सेपरेट सेपरेट वीडियोज मिलेंगे, शॉर्ट्स मिलेंगे, और हर मॉड्यूल पे आप मुझसे डिस्कस कीजिए। मैं आपको अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट दे दूंगा, मेल पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैंने मेल ID अपनी दे रखी है। तो फ्यूचर में आप मेरे से टच में रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त अनुराग वर्मा।